नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेसलाइन टेस्ट 2025 विषय अंग्रेजी, देखिए क्लास 9th का विषय अंग्रेजी का जो बेसलाइन टेस्ट है 2025 का, इसे हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्लास अंकित करना है, इसके बाद जिस तारीख को हम बेसलाइन टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर हमें डेट डालना है, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट दिया है। देखिए इसके लिए समय है 90 मिनट और यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स है 50 अंक इस प्रकार से, और यहाँ अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसे हम सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम समझेंगे और इन्हें हल करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है पहला प्रश्न, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। देखिए हमें यहाँ पर इन वर्ड्स के आधार पर हमें यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे देखिए वी सा आ बियर इन द जू। इसी प्रकार से देखिए द फ्लावर स्मेल्स वेरी नाइस, मोहन हैज़ बॉट अ न्यू बैग। और इसके बाद है कम एंड सिट विथ मी हियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस प्रकार से रवि इज़ हैप्पी बट मोहन इज़, यहाँ पर आ जाएगा हैप्पी का सैड, तो यहाँ पर हमें सैड लिखना है। इसके बाद देखिए ही इज़ टाल बट सी इज़ शॉर्ट। इसके बाद है मीताज बैग इज़ क्लीन बट हर यूनिफॉर्म इज़ डर्टी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्राइट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। जैसे देखिए रीता इज़ कमलास फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें इसे सही लिखना है। तो देखिए रीता इज़ कमलास फ्रेंड, हमें यहाँ इस प्रकार से विराम चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से देखिए सचिन लिव इन सुभाष नगर, तो देखिए सचिन लिव्स इन सुभाष नगर। इसके बाद है वेयर डू यू लिव, तो यह वेयर डू यू लिव और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं इन सेंटेंसों को। इसके बाद देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट फॉर सेंटेंस अबाउट इट। चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य लिखना है। जैसे देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं द फिशरमैन आर गेटिंग इनटू द बोट, फिशरमैन रोविंग अ बोट इन द पॉन्ड, फिशरमैन आर स्प्रेडिंग नेट्स और फिशरमैन आर कैचिंग फिश। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र को देखकर फॉर सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ और एन। आर्टिकल से हमें इन खालिस्तान भरना है। जैसे कि देखिए ही इज़ एन इंजीनियर, सी इज़ खालिस्तान, तो यहाँ आ जाएगा सी इज़ अ नाइस गर्ल, और ही सा एन एलिफेंट और ही लिव्स इन अ विलेज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्लैंक खालिस्तान भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग जम्पलेड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर, तो इसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे लीला लिव इन भोपाल। इसके बाद है माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, ही इज़ प्लानिंग ट्रिप टू मुंबई, और राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। वेयर आर द हिमालयस लोकेटेड, तो देखिए इसका राइट आंसर है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया।
इसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय, तो यहाँ जाएगा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की माउंट एवरेस्ट। इसके बाद देखिए अगला है वाई आर द हिमालयाज कवर्ड विथ नो थ्राउट द ईयर, तो यहाँ जाएगा बिकॉज ऑफ हाई अल्टीट्यूड। इसके बाद देखिए विच रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, तो इसका राइट आंसर है द गंगा, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी नंबर का, द गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती है, तो यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखना है द गोदावरी। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलती है, हिमालय पर्वत से, और गोदावरी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वाई डू यू मैनी विजिटर्स गो टू द हिल स्टेशंस इन द हिमालय, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का, फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ दिया है लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं व्हेन इज़ द फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, देखिए अक्टूबर 10 अक्टूबर। इसके बाद देखिए व्हाट स्पेशल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ द वर्कशॉप, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन द सजेशन गिवन इन द पोस्टर फॉर मेंटल वेल बीइंग इज 2, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, टेक अ ब्रेन ब्रेक। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो देखिए हमें इसे सही करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, पहले बी नंबर का, इसके बाद है फिर डी नंबर का लिखेंगे, इसके बाद फिर सी नंबर का और इसके बाद फिर ए नंबर का, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे रीअरेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देखिए राइट 2 सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ, आपके बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो देखिए जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं माई नेम इज़, आपका नाम लिख सकते हैं, और आई लिव इन शिवनी, जो भी है इसे इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं अपने बारे में। इसके बाद है व्हाट इज़ यूर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट हिम, तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो माई बेस्ट फ्रेंड अतुल एंड आई लाइक मोस्ट अबाउट बुक्स रीड। इसके बाद है डिस्क्राइब अ हैप्पी मोमेंट यू रिसेंटली शेयर्ड विथ यूर फैमिली, तो देखिए आप इस प्रकार से अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए जो पल हैं, खुशी के जो पल हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद है हाउ डू यू टेक पार्ट इन कीपिंग यूर स्कूल कैंपस क्लीन, आप अपने स्कूल परिसर को साफ करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, तो इस प्रकार से देखिए हम प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार से थ्रो एनी ट्रेस यू सी इन टू वेस्ट बास्केट्स। इसके बाद है रिसाइकिल पेपर ग्लास एंड प्लास्टिक। इसके बाद है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो देखिए आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज व्हेन आई ग्रो अप आई टीच द चिल्ड्रन एंड टू गिव गुड एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल
एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो इस प्रकार से आप देखिए अपने प्रिंसिपल को 2 डैश के लिए आप एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिख सकते हैं। जैसे देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो भी है आप स्कूल का नाम लिख देंगे। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, क्वेश्चन में 2 डेज लीव के लिए दिया है तो हम यहाँ पर 2 डेज लीव लिख देंगे। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ लिख सकते हैं आई एम नॉट वेल, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। थैंकिंग यू यूर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से, और अपना नाम और क्लास और डेट, इस प्रकार से आप यहाँ देखिए अपने प्रिंसिपल को आप 2 डेज के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो बेसलाइन टेस्ट है विषय अंग्रेजी का, इसे हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय के बेसलाइन टेस्ट और ब्रिज कोर्स का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।